नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीसी एकेडमी पर। कैलकुलेशन की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे 100 के आसपास के नंबरों का आपस में गुणा करना। एग्जाम्पल के लिए कोई दो नंबर लेते हैं जो 100 के नज़दीक हैं। पहले सीखेंगे अपन 100 से छोटे दो नंबर, फिर सीखेंगे 100 से बड़े कोई दो नंबर जिनका आपस में गुणा करना। जैसे मान लीजिए आपको 96 में 98 से मल्टीप्लाई करना है। साथियों, ये दोनों नंबर 100 के आसपास है और 100 से छोटे हैं। इसका एक और नियम है जिसमें आपको 100 के आसपास दो नंबर मिलेंगे जो 100 से बड़े होंगे, यानी यहाँ पे अपना बेस 100 है। क्या किया जाए, देखिए हम इन नंबरों का 100 से कंपैरिजन कराएंगे। दोस्तों ये नंबर जो है 100 से 4 छोटा है। 4 छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का यूज किया है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे ये नंबर 100 से 2 छोटा है, यानी माइनस का 2। अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, आपको हमेशा क्या करना है, या तो इस नंबर में से इसको माइनस कीजिए या इस नंबर में से इसको माइनस कीजिए। दोनों में से किसी एक को माइनस कीजिए, आपका जो नंबर आएगा वो सेम रहेगा। यानी कि अगर आप 96 में से 2 माइनस करेंगे 94 बचेगा। उसी प्रकार 98 में से 4 माइनस करेंगे 94 बचेगा। दोनों में से किसी एक को माइनस करना है, लेकिन स्थिति दोनों की सेम रहेगी, यानी आपका नंबर आएगा 94। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस नंबर के लिखने के बाद हमेशा आपको यहाँ पे 2 अंकों में अगला नंबर लिखना है। हमेशा आपको 2 अंकों में ही लिखना है। अगर मान लीजिए एक नंबर में आया तो उसे डबल डिजिट बनाएंगे, 2 अंकों में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे होगा तो देखिए, इन दोनों का आपस में करना है आपको मल्टीप्लाई। कितना आया तो 4 2 जा 8। अब देखिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको 2 नंबरों में लिखना है, लेकिन आपका इनका मल्टीपल आया 8। तो दोस्तों इस 8 को आपको लिखना है 2 डिजिट में। कैसे लिखेंगे तो आप लिखोगे 08। दोस्तों 96 इंटू 92 होता है आपका 9408, यानी यही आपका मल्टीप्लाई का आंसर होगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 92 में 97 से मल्टीप्लाई करना है। वापस वही कंडीशन, दोनों नंबर 100 के नज़दीक है, दोनों नंबर 100 से छोटे भी हैं। क्या करेंगे दोस्तों, आपको इसका कंपेयर कराना है। ये -8 यानी 8 छोटा है, और ये माइनस का 3 यानी कि 3 छोटा है। कंडीशन वही, या तो आप 97 में से 8 माइनस कीजिए या फिर 92 में से 3 माइनस कीजिए। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है। अगर मान लो ये नंबर बड़े होते 100 से तो प्लस का सिंबल आएगा, जहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 92 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 89। अब आपको क्या करना है, इसके पीछे 2 अंकों में डिजिट लिखनी है। वो कहाँ से आएगी तो वो आएगी इन दोनों के मल्टीप्लाई से। कितना आएगा तो 8 3 जा 24। दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो 8 आया था जो सिंगल डिजिट था, जिसे आपने 2 डिजिट बनाया था। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट में आ चुका है, यानी आपको सेम लिख देना है 24। यानी दोस्तों 92 इंटू 97 मल्टीप्लाई होगा आपका 8924। आई होप आप चीज़ समझ रहे होंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए 88 इंटू 93, 100 से कंपेरिजन करेंगे। दोस्तों ये है माइनस का 12 और ये रहेगा माइनस का 7। या तो आप 88 में से 7 माइनस कीजिए या फिर 93 में से 12 माइनस कीजिए।
आपको किसी एक में से ही माइनस करना है, क्योंकि दोनों से प्राप्त संख्याएं सेम रहेगी। अगर 88 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 81। आपकी कंडीशन वही है, आपको यहाँ पे 2 डिजिट में नंबर लिखना है। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा यहाँ के मल्टीप्लाई से। तो 12 7 84, 2 डिजिट ही चाहिए था और 2 डिजिट में ही आपको मिला, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 84। दोस्तों 88 इंटू 93 का मल्टीप्लाई होगा 8184। अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, बोर्ड मास में काफ़ी यूज़ होने वाली है। तो इसके पहले जितने मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई, 25 से, 125 से, 11, 22, 33 है ना, आदि सभी आप वीडियो को देखिएगा और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको बूस्ट कीजिएगा। और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 85 इंटू 91। वही बात है, 100 से कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों ये नंबर 100 से 15 लेस है, यानी कि 15 छोटा है। ये नंबर 100 से 9 छोटा है, यानी कि माइनस का 9। वही लॉजिक है, आप 85 में से 9 माइनस कीजिए या फिर 91 में से 15 माइनस कीजिए। दोस्तों आपका बचेगा 76, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पे आपको 2 डिजिट में नंबर लिखना है। कहां से आएगा भैया? ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा। 15 नमा 135। अब देखिए 3 टाइप आपको मिलेंगे इसमें। पहले टाइप में सिंगल डिजिट में आपका नंबर आया था, आपको उसे 2 डिजिट में बना दिया। दूसरे में आपका 2 डिजिट में ही नंबर आया, जो आपने यहाँ सेम लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 डिजिट में नंबर मिला है। अब आप इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए 2 डिजिट तो आपकी सेम हो जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। अब बचा ये 1, तो भैया ये चला जाएगा आगे ऐड में, यानी आप इसको ऐसे लिख के ऐड कर लेंगे। 5 सेम, 3 भी सेम, 6 + 1 7 और 7 सेम, यानी आपका आंसर होगा 7735। ऐसे 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करना जो 100 से बड़े हों और 100 के नज़दीक हो। जैसे मान लीजिए आपको 102 का मल्टीप्लाई करना है 105 में। आपको यहाँ पे इन दोनों नंबरों का 100 से कंपैरिजन कराना है और यहाँ पे नंबर जो है वो आपके 100 से बड़े हैं, यानी आप लिखेंगे ये नंबर जो हो जाएगा आपका प्लस का 2। क्यों? क्योंकि ये 100 से 2 अधिक है। ये वाला नंबर 100 से 5 अधिक है, यानी प्लस का 5। वही लॉजिक है, वहाँ माइनस में था तो क्रॉस में अपन ने माइनस में घटाया था, अब यहाँ पे अपन क्रॉस में प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या या नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। 102 में आप 5 जोड़िए या फिर 105 में 2 जोड़िए, आपको नंबर सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो दोस्तों 102 + 5 107। वही कंडीशन पिछला वाला, इस नंबर के पीछे आपको 2 डिजिट में कोई नंबर लिखना है और वो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा इनके मल्टीप्लाई से। कितना? तो 2 5 = 10। अब आप देखिए 2 डिजिट में आपको नंबर चाहिए था और आपको 2 डिजिट में ही नंबर मिला, यानी आप यहाँ लिखेंगे 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10710, जो आपका 102 × 105 का मल्टीप्लाई होगा। और देखते हैं, मान लीजिए आपको 109 का मल्टीप्लाई करना है 112 में। ये नंबर +9, ये नंबर +12। या तो आप 112 में 9 जोड़िए या 109 में 12 जोड़िए, बात एक ही होगी। तो 112 और 9 121, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 × 108।
कंडीशन थी यहाँ पे आपको 2 डिजिट में नंबर लिखना है, लेकिन आपको 3 डिजिट में नंबर मिला। आप क्या करेंगे, एक नंबर को आगे रिप्लेस कर देंगे, यानी आप यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1। आप इनको ऐड कर लीजिए, यानी ये 8 0 2 2 1, यानी 109 एंड 112 का मल्टीप्लाई होगा 12208। और देखते हैं किसी अन्य एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपको 115 का मल्टीप्लाई कराना है 1109। ये नंबर 15 अधिक है, ये नंबर 9 अधिक है। 115 में 9 जोड़िए या 109 में 15 जोड़िए, स्थिति सेम रहेगी। 115 और 9 124, 15 नमा 135, यहाँ जाएगा 135, यानी हो जाएगा 53521। देखिए दोस्तों कितना आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। यही ट्रिक्स आपकी एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगी, जहां आप बोर्ड मार्क्स या नॉर्मल कैलकुलेशन जो आपके सवालों में आएगी, वहां आप इन शॉर्टकट्स का यूज करके अपनी कैलकुलेशन, अपने समय को बचा सकते हैं। थैंक यू।